अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग न्यू नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एलोट्रॉपिक का क्या मतलब है। एलोट्रॉपिक हमारे पास होता है कि जब कोई एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा फॉर्म्स में या एक से ज़्यादा शक्लों की सूरत में एग्जिस्ट करता है तो उस चीज़ को हम लोग एलोट्रॉपिक कहते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी डिफ़ाइन देखें, यहाँ से हम इसकी डिफ़ाइन देखेंगे कि एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। वो एलिमेंट्स जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में, मतलब उनकी एटम्स की अरेंजमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है, उसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉपिक। अब वो जितनी भी फॉर्म्स होंगी उस सब्सटेंस की, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाती है। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। और ये जो अमल है, मतलब एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करने का जो प्रोसेस है, उसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉपिक फॉर्म। अब वो कहते हैं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में है वो दो तरह के स्ट्रक्चर्स में या एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले पास हमारे पास है ऑक्सीजन O2, मतलब ऑक्सीजन हमारे पास एक ऑक्सीजन गैस O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड ओजोन O3। जब वो ऑक्सीजन यहाँ पे जब दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए होते हैं तो वो हमारे पास ऑक्सीजन गैस कहलाती है। और तीन ऑक्सीजन जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो वो हमारे पास ओजोन होती है। ओजोन लेयर है जो कि हमारे पास जो है सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ पे आने से रोकती है। नेक्स्ट है हमारे पास सिमिलरली कार्बन एग्जिस्ट इन थ्री मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म। अगर वो कहते हैं कि अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन भी हमारे पास तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिसमें हमारे पास पहली फॉर्म जो है वो डायमंड है, देन ग्रेफाइट है, एंड देन हमारे पास बकमिस्टर फ्लोरीन है। तो अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें इनकी एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह से डिफरेंट है, जिसकी बेसिस पे ये तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है कार्बन। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि डायमंड हैज़ अ गेंट मॉलिक्यूलर मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर वेयर। अगर वो कहते हैं अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड में हमारे पास क्या होता है, इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क होता है कार्बन एटम्स का, और वो आपस में जो है एक कार्बन बाकी चार कार्बन से टेट्राहेड्रली अटैच होती है, और इस तरह से हमारे पास एक मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, अब वो कहते हैं और ये स्ट्रक्चर जो होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है, क्योंकि हमारे पास जो होती है मतलब डायमंड में कार्बन की अरेंजमेंट होती है वो थ्री डायमेंशंस में होती है। वेयर ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेकिन अगर वो कहते हैं कि अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो वो हमारे पास लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। अब हेक्सागोनल रिंग्स हमारे पास किस चीज़ की होती हैं, कार्बन की होती हैं। ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हमारे पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें एक हेक्सागोनल रिंग की तो यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की बनी हुई एक रिंग है। तो इस वजह से 6 को हम लोग हेक्सा कहते हैं, तो और क्योंकि इसने रिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो हम इसको हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन ये एक ही लेयर में मौजूद होती है ऑफ हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन। अच्छा, ये हमारे पास ग्रेफाइट हो गई। नेक्स्ट वो हमारे पास वो कहते हैं कि बकमिस्टर फ्लोरीन जो होती है C60 कंसिस्ट ऑफ स्फेयर मेड ऑफ एटम अरेंज इन पेंटागन एंड हेक्सागन। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें, बकमिस्टर की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है कि कार्बन जो होती है वो पेंटागन और हेक्सागन। पेंटा मतलब कि फाइव फाइव कार्बन की रिंग होगी, ये 1 कार्बन नंबर 2 3 4 5, ये एक हमारे पास पेंटागन रिंग होगी। और हेक्सागन, अगर हम इस रिंग की बात करें तो हमारे पास हेक्सागन होती है 1 2 3, ये हमारे पास 4 5 और 6। इस तरह से ये हमारे पास एक हेक्सागन और पेंटागन रिंग्स पे स्ट्रक्चर्स पे मुश्तमिल एक हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको बकमिस्टर कहते हैं। और इसमें एक पूरे इसके स्फेयर में कितने कार्बन होते हैं, तो 60 कार्बन होते हैं। C60 कंसिस्ट ऑफ स्फेयर मेड अप ऑफ एटम अरेंज इन पेंटागन एंड हेक्सागन। अच्छा, नेक्स्ट वो बात करते हैं फ्लोरीन्स आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब वो कहते हैं ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर भी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है।
बीइंग कोवलेंट इन नेचर। अच्छा, अब वो कहते हैं कि क्योंकि ये इसके अंदर जो बॉन्ड बने हुए हैं वो कोवलेंट बॉन्ड है, इस वजह से इसकी नेचर भी क्या होगी, कोवलेंट होगी। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो क्योंकि इसकी नेचर कोवलेंट है तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होता है, हमारे पास सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट में बात करते हैं कि द फ्लोरीन स्ट्रक्चर इज यूनिक। अब वो कहते हैं ये जो हमारे पास फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है वो यूनिक है इन दैट द मॉलिक्यूल इज नॉट चार्ज। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जितने भी कार्बन के मॉलिक्यूल्स एटम्स मौजूद है या जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद है वो चार्ज नहीं होते, हैज़ नो बाउंड्रीज। अच्छा, इनकी कोई बाउंड्री भी नहीं होती। बाउंड्री क्यों नहीं होती, क्योंकि इसने एक जो है ना वो रिंग लाइक मतलब टोटल रिंग ही जो है वो एक जो है इस तरह से बनी हुई है, कोई भी बाउंड्री नहीं बनी हुई। एंड हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड भी नहीं होते, तमाम जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, ये स्ट्रक्चर जो है केज लाइक है, ठीक है, पिंजरे की तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। फ्लोरीन फलरीन C60 हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। इट इज़ सॉफ्ट, ये नरम होता है, एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा तब ही कंडक्ट होती है जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। ऊपर ही हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जब अनपेयर्ड नहीं होते, फ्री नहीं होते, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करती। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि एलिमेंट सल्फर। अब वो कहते हैं, ये हम लोगों ने कार्बन की बात कर ली, पहले हम लोगों ने ऑक्सीजन की बात की, ऑक्सीजन 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म में थी, ऑक्सीजन एंड ओजोन में। नेक्स्ट हम लोगों ने जो है कार्बन की बात की, कार्बन हमारे पास ग्रेफीन, डायमंड और बकनिस्टर की फॉर्म में थी। अब हम सल्फर का देखते हैं कि ईच सल्फर आल्सो एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो सल्फर होती है वो भी हमारे पास 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, जिसमें हमारे पास एक होती है रोम्बिक फॉर्म एंड मोनोक्लिनिक। द फार्मर इज मोर स्टेबल देन द लेटर। अब वो कहते हैं जो हमारे पास रोम्बिक फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल होती है देन हमारे पास मोनोक्लिनिक की। अब ये हमारे पास जो है रोम्बिक फॉर्म ऑफ सल्फर है और ये हमारे पास मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ सल्फर है। ये फॉर्म जो होती है ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ सल्फर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया। आज के टॉपिक में हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि हमारे पास जो है एलिमेंट्स जो है जब वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं तो उसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम लोग एलोट्रॉपी कहते हैं।